दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम द्वितीय व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों के संसार में कल्याण अर्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उस समय बहुत ही शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के पास साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदपरांत स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने बहुत पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्वापर युग अर्थात के द्वार अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक के व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विप्रद्रे, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु होंगे? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य जी बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, सत्यचारण करने वाले, सत्य समदर्शी जितवाहन नाम का एक राजा था। एक दिन वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोते हुए कह रही थी, हाय, मुझ बुढ़ी के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जितवाहन का तो मानो हृदय वितीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया, उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खा जाता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्य और मेरे पिता का नाम सहीवाल है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभोग, तुम्हारे मन में जो अभिलाष है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, आपसे आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे जिससे जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राज को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे व्यक्तियों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को लिए जीवन दान दिया है। हे वत्स, आपसे यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेव से विदित नियमों से विख्यात है, वही शत्रुल से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है।
सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन तक सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती उम्र बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विदित अष्टमी दिन जिस दिन हो उस दिन व्रत न करे, शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जितवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपन नगर वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहने लगी, हे देवी, मैं अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताता हूँ। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्तक विधि से व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हारे अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्री को बुलाकर उसने उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया और अपनी सखी स्वामी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल के वृक्ष पर सफा बैठकर चिल्ली और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया।